गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीता पांडे आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मतलब देश के और प्रतीक मतलब चिन्ह, देश के चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 4 राष्ट्रीय प्रतीक। किसी भी देश के राष्ट्रीय प्रतीक उस देश के ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे हम राष्ट्र की पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत में होती है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या होते हैं? किसी भी देश के राष्ट्रीय प्रतीक उस देश के ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे उस राष्ट्र की पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत में होती है। हमारे देश के भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह है। पहला राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह, अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। यह वाराणसी में सारनाथ नामक स्थान पर अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़े खड़े हैं। इसे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। महात्मा बुद्ध ने शांति का अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। यह प्रतीक बताता है कि हम देश की शांति और सद्भावना के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के 4 सिंगों में से एक दिखाई नहीं देता है। ये शक्ति, साहस और विश्वास के प्रतीक हैं। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से के अशोक स्तंभ से लिया गया है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने शांति का अपना पहला उपदेश भी दिया था। इसमें 4 सिंह बने हुए हैं। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज। यह है हमारा तिरंगा झंडा। इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य मतलब बीच में सफेद और नीचे गहरे हरी पट्टी होती है, इसलिए यह तिरंगा भी कहलाता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3 और 2 के अनुपात में होती है। सफेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं, जिन्हें प्रगति का सूचक माना जाता है। यह आगे बढ़ते रहने कोई प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय झंडे के इस रूप को 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया। यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 रंग हैं। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा, बीच में चक्र है, ये नीले रंग का है और इसमें ये 24 तिल्लियां होती हैं। ये हमें आगे ही आगे निरंतर चलने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस गीत को बहुत अधिक गाया जाता था। वंदे मातरम का नारा सबके मुख पर रटा हुआ था। यह गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और ये आंदोलन के समय में सभी लोगों के मुंह पर बहुत ज्यादा गाया जाता था और इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसके बाद है राष्ट्रीय गान। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है और इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसे सबसे पहले 27
दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। इसके हिंदी रूपांतर को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसकी अपनी एक विशेष धुन है। राष्ट्रीय धुन का बजाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान हमारे देश का गौरव गान है, जिसे राष्ट्रीय महत्व के सभी अवसरों पर गाया जाता है। इसका गान आदरपूर्वक खड़े होकर करना चाहिए। नीचे यहाँ राष्ट्रगान लिखा हुआ है। इसके राष्ट्रीय महत्व के अवसर मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे स्कूलों में, विद्यालय में सभी जगह गाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह रुपए। यह रुपए का चिन्ह है। भारतीय रुपए का यह प्रतीक भारत को आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। भारत का जो रुपए का ये प्रतीक है वो भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। यह हिंदी अक्षर र और अंग्रेजी अक्षर आर के समागम से बनाया गया है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को रुपए के इस प्रतीक को अपनाया। इसे IIT मुंबई के छात्र उदय कुमार ने डिजाइन किया था। हमारा जो रुपए का राष्ट्रीय चिन्ह है उसे हमने 15 जुलाई 2010 को अपनाया था और इसे मुंबई के एक IIT के छात्र उदय कुमार ने डिजाइन किया था। राष्ट्रीय पशु वनराज बाघ। वनराज का मतलब होता है वन का राजा और बाघ को हम व्याघ्र भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्ति इसे आदर का पात्र बनाए हुए हैं। बाघ की 8 प्रजातियां हैं। भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। आज के समय में इनकी संख्या 2500 से 3000 के बीच में है। सरकार ने इसकी रक्षा के लिए सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नर मोर को सुंदरता विशेष होती है। इसकी गर्दन और छाती नीली, पूंछ लंबी और पंख रंग बिरंगे होते हैं, जिस कारण यह अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है। जब नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर के सामने नृत्य करता है तब यह दृश्य अत्यंत मनमोहक लगता है। जब मोर को बारिश में नाचना बहुत पसंद है। जब मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वो मन को मोहने लायक बहुत सुंदर लगता है। राष्ट्रीय खेल। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि गुजरे जमाने की बात हो गई। अब तो भारत को इस खेल में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। धन्यवाद।